Hello and welcome students. Today we are going to learn exercise 1A from R.S. Agrawal book, which is most famous and popular book for math, and we are going to learn some typical questions from different exercises. Today we are going to learn the questions from exercise 1A R.S. Agrawal book 2019 edition. ये जो है आर एस अग्रवाल के 2019 एडिशन बुक से क्वेश्चन लिया गया है और 1 to 7 क्वेश्चन जो है मैं एक्सरसाइज थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बता चुका हूं और उस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बट मुझे लगा कि क्वेश्चन 8 और 9 जो है वो कुछ टिपिकल है और उसको हम आप लोगों को बताएं इजी वे इजी मेथड से। तो let us start here. Question is that for any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम n लेते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि n क्यूब माइनस n जो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 होगा। तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? लेट अस सी हियर सॉल्यूशन। सिक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3। यहां मेरा कहने का मतलब है कि 3 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर है। अगर हम यहाँ पे डिवाइजर को 6 लेते हैं तो हमें रिमाइंडर ढेर सारा हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इतने सारे रिमाइंडर हो जाएंगे, यानी कि 6 रिमाइंडर हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको इजी करने के लिए 6 का फैक्टर्स को डिवाइजर के रूप में लेते हैं। तो दो फैक्टर्स हैं इसके, 3 एंड 2। तो दोनों से हमको डिवाइड करके देखना होगा। ओके, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। यानी कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो यहां पे इन दोनों चीजों का हम यूज करेंगे और अब हम लोग चलते हैं कि लेट फर्स्ट ऑफ ऑल n क्यूब माइनस n, इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। तो n क्यूब माइनस n इक्वल टू n हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आ जाता है n स्क्वायर और माइनस 1, डेट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का। 1 मीन्स 1 स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। Now, when n is divided by 3, when n is divided by 3, let by Euclid's division lemma by Euclid's division lemma
Let Q be the quotient. Q be the quotient and R be the remainder. तो n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम माना कि q जो है कोसेंट है और r जो है वो रिमाइंडर है. सो n इक्वल टू 3q प्लस r वेयर 0 is less or equal to r and r is less than 3, i.e. r equal to 0, 1 और 2. 0 और 1 और 2. So n equal to 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. यहाँ पे रिमाइंडर में हमने एक बार 0 डाला तो 3q, फिर 1 पुट किया तो 3q प्लस 1 एंड 2 पुट किया तो 3q प्लस 2. ये है. तो n हमारा ये 3 हो सकता है. when n equal to 3q, it is divisible by 3. It is divisible by 3. When n equal to 3q plus 1, n minus 1 equal to 3q plus 1 minus 1 equal to 3q, which is divisible by 3. यानी n हमारा 3 हो सकता, 3 में से कोई एक हो सकता है. तो अगर 3q होगा तो 3q के केस में जो है ये 3 कट जाएगा 3 से डिवाइड करने पर, तो ये इस तरह से q हमको मिलेगा, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाई 3 है. अगर वो n जो है 3q प्लस 1 होगा तब n माइनस 1 जो इसमें है n माइनस 1 वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3q प्लस 1 अगर है n इक्वल टू तो n माइनस 1 हो जाएगा 3q प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3q. एंड व्हेन n इक्वल टू 3q प्लस 2, तो n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, n का वैल्यू है 3q प्लस 2 और प्लस 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 3q प्लस 3 इक्वल टू 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो q प्लस 1, which is divisible by 3. by 3. Thus 1 out of, अब तीनों में से n माइनस 1 and n plus 1 is always divisible by 3. यानी कोई ना कोई इन तीनों में से n माइनस 1 और n प्लस 1 तीनों में से कोई ना कोई 3 से डिविजिबल है. और जब तीनों में से कोई ना कोई 3 से डिविजिबल है तो चूंकि ये तीनों आपस में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है तीनों के बीच में,
तो उसमें 3 तो एक कॉमन आ ही जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए होल जो है NQ-1 3 से डिविजिबल हो जाएगा इस तरह से। तो यानी कि ये 3 से तो डिविजिबल है। अब हम लोग चेक करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी। नाउ ऑन डिवाइडिंग n by 2 by Euclid's, let Q be the quotient by Euclid's division lemma, let Q be the quotient and R be the remainder. So n equal to 2q plus r, where 0 is less or equal to r and r is less than 2, i.e. r equal to 0 or 1. Therefore n equal to 2q और 2q plus 1। n जो है हम r के जगह 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2q आएगा, और r के जगह 1 पुट करेंगे तो 2q plus 1 आएगा। So when n equal to 2q, then n is divisible by 2. बिकॉज कि यहाँ पे 2 इसका कोफिशिएंट है, तो ये 2 से डिवाइड करने पे q हमको कोसेंट बचेगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। व्हेन n इक्वल टू n equal to 2q plus 1, then n minus 1 is, then n minus 1 equal to 2q plus 1 minus 1 equal to 2q, which is divisible by 2. Which is divisible by 2, and n plus 1 इक्वल टू 2q plus 1, n का वैल्यू है 2q plus 1, और फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2q plus 1 इक्वल टू 2q plus 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा q plus 1, which is also divisible by 2, which is also divisible by 2. Hence, 1 out of n minus 1 and n plus 1 is divisible by 2 ऑलवेज। यानी कि इस केस में भी हम देखते हैं कि आइदर n और n माइनस 1 या n प्लस 1 ये जो है ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होता है।
10 n क्यूब minus n is divisible by 6. प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एन क्यू माइनस एन जो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होगा। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर टिपिकल क्वेश्चन दैट इज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड हियर। प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एक्स एंड वाई दो इंटीजर्स हैं अलग अलग जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, यानी हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इवन है बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 से तो डिविजिबल होगा बट 4 से डिविजिबल नहीं, ये हमें प्रूव करना है। सो सॉल्यूशन, we know that every odd positive integer is of the form 2q plus 1। हम लोग इसको बुक में पहले देख चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं कि एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। तो उससे हम जानते हैं कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। So let x equal to 2q plus 1 and y equal to 2r plus 1 for some integer तो यहाँ पे x को हमने मान लिया कि x इक्वल टू 2q plus 1 और y इक्वल टू 2r plus 1, कोई और वेरिएबल ले लिए। तो x जो है हमारा, तो ये भी हमारा 2q plus 1 के फॉर्म का है ना, q के जगह यहाँ r है फॉर सम इंटीजर q एंड r। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अब हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को प्रूव करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y 2r प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर करने पे प्लस 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू, अब 4q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं तो 4q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर 4 कॉमन ले लिए, 4q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4r, तो 4 कॉमन ले लिए तो 4q प्लस r, और इसका 1 और ये 1 ऐड करने से हमको आ जाता है 2 इक्वल टू प्लस 2। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4
इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 इक्वल टू 4m प्लस 2 where m equal to q square plus r square plus q plus r। इस तरह से तो 4m प्लस 2, जहां m हम इतने को m मान लिए, q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस q प्लस r को हम m के बराबर मान लिए, और 2 हमारा जो है एक्स्ट्रा रह गया। So on dividing x square plus y square by 4, it leaves remainder 2। यहां पे जब हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया है 4m प्लस 2। तो 4m प्लस 2, तो 4m तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमको रिमाइंडर में 2 बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4m प्लस 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो m आएगा 4m, ये हमारा कैंसिल हो गया, फिर यहां पे आया 2। अब हम यहां पे 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर रह जाएगा। तो इस तरह से यहां रिमाइंडर ये जो है कैंसिल हो जाता है और 2 हमारा जो है वो रिमाइंडर आ जाता है। तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इट मीन्स कि 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन जब हम 2 से करते हैं तो 4m प्लस 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा होता है 2m। तो 4m सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये कैंसिल हो गया, फिर आया 2 प्लस 1, तो 2 ये भी कैंसिल हो गया 0। तो ये 2m प्लस 1 आया, यानी कि 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ये इवन नंबर है, इवन है, बट 4 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से इट लीव्स रिमाइंडर 2 एंड x square plus y square is even because it is divisible by 2 कैसे 2 से डिवाइड हुआ ये आप लोगों ने देख लिया। तो ये 2 से इवन है बिकॉज कि ये डिविजिबल बाय 2 है, बट 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 2 रह जाता है। तो इस तरह से ये जो है इवन है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज even but not divisible by 4, not divisible by 4, proved। इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के टिपिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अदर एक्सरसाइजेज से 1B, 1C, 1D जो भी है उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।